स्टीम इंजन हमें पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त जहेज़ में मिले थे और ये पाकिस्तान रेलवे के साथ अरसा दराज से वफा निभाते रहे। इस स्टेशन की कदीम इमारत भी तारीख़ी अहमियत की हामिल और शहर के सकाफ़ती विरसा में शुमार होती है। यहाँ की सरगर्मियों को अक्सर फ़िल्मों और टीवी ड्रामों में अक्स बंद किया जाता रहा है। मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त के हवाले से इंतहाई मसरूफ़ तरीन स्टेशन है, जहाँ से मुख्तलिफ़ ट्रेनें अपनी मंजिल की तरफ रवाना होती हैं और पाकिस्तान भर से मुसाफिर इस स्टेशन पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत अतर खेल और इस वक्त मौजूद हूँ मैं कराची छावनी मतलब कैंट स्टेशन पर। और कराची का एक सबसे कदीम स्टेशन है रेलवे का और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी यही कहलाता है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कराची छावनी को मतलब कैंट स्टेशन को। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आजकल हालात हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, कितने ट्रैक हैं, सारी कुछ आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। स्टीम इंजन हमें पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त जहेज़ में मिले थे और ये पाकिस्तान रेलवे के साथ अरसा दराज से वफा निभाते रहे और उन्हीं में से एक ये इंजन बतौर मॉडल कैंट स्टेशन के दाखिली दरवाज़े पर नस्ब है। यहाँ कुछ बच्चे खेल में मगन थे और उन्हीं के पास जो खिलौना दिखाई दिया वो भी इत्तेफाक से एक इंजन ही का था। इसकी तामीर का आगाज़ 1896 ईस्वी में हुआ था और ये काम 1898 ईस्वी में सिर्फ 2 बरस के कलील अरसे में 80,000 रुपये की लागत से मुकम्मल किया गया था। ये रेलवे स्टेशन स्टीम रेलवे इंजनों से लेकर जदीद रेलवे इंजनों और पाकिस्तान में रेलवे के इर्तिका की दास्तान का अमीन भी है। इस स्टेशन की कदीम इमारत भी तारीख़ी अहमियत की हामिल और शहर के सकाफ़ती विरसा में शुमार होती है। यहाँ की सरगर्मियों को अक्सर फ़िल्मों और टीवी ड्रामों में अक्स बंद किया जाता रहा है। कैंट स्टेशन के तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि कराची से तिजारती फ़रोग़ के लिए 1859 में कैंट स्टेशन तक केमाड़ी की बंदरगाह तक रेलवे लाइन नस्ब कराई गई थी, जिसके ज़रिए बैरून मुल्क से दरामद किए जाने वाला सामान कैंट स्टेशन तक लाया जाता और फिर ये सारा सामान यहाँ से बआसानी बंदरगाह तक ले जाया जाता था। मेरे साथ आज की वीडियो में मौजूद हैं अली शहोत्रा और इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस में ये मेरे साथ रहे। ये मुझे बताएंगे कि सबसे पहले इन्होंने ये प्लेटफॉर्म कब देखा था? मैंने ये प्लेटफॉर्म सबसे पहले जो देखा था 1995 में। मेरा ज़िंदगी का सबसे तवील जो ट्रेन का सफ़र था वो यही था कि पंजाब से यहाँ आया मैं और तकरीबन 22 से 23 घंटे का सफ़र था ये सरगोदा से यहाँ तक। सरगोदा से कराची कैंट तक 22 से 23 घंटे का सफ़र उस वक्त अली शहोत्रा का। तो आज इनकी फिर यादें ताज़ा हो गई हैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर। एग्जैक्ट। कराची का ये अहम रेलवे स्टेशन कराची कैंट और कराची छावनी के नाम से भी पहचाना जाता है। सदर के इलाके से इंतहाई करीब है और इसे माजी में फेरियर स्ट्रीट रेलवे स्टेशन भी कहा जाता था। अब तो शायद ही किसी को ये नाम याद हो, बस कैंट स्टेशन कहो तो दिमाग में फ़ौरन यही स्टेशन आता है। कैंट स्टेशन पर 8 ट्रैक हैं, जहां पर मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ ट्रेनें हज़ारों मुसाफिरों की आमदोरफ्त का ज़रिया हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये 2 और इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 और 6। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 है और ये कैंट स्टेशन के उन 5 प्लेटफॉर्म से हटकर है, बिल्कुल अलग है। ये वो इन होते ही दाएं साइड पे आते हैं और ये लेफ़्ट साइड पे आता है। और यहाँ से फैसलाबाद की एक ट्रेन निकलती है, इक्का दुक्का ट्रेनें ही जाती हैं, लेकिन फैसलाबाद के लिए ट्रैक ये बिल्कुल अलग ही है, ट्रैक नंबर 7। और इसके बराबर में यही है 8 नंबर ट्रैक और ये भी बहुत कम यूज़ होता है। ये 2 ट्रैक 7 और 8 ये बहुत ही कम वर्किंग में है, बहुत कम ट्रेनें इस जगह से चलती हैं। कैंट स्टेशन कराची का सबसे बड़ा स्टेशन है, बल्कि यूँ कहा जाए कि सिंध का सबसे बड़ा स्टेशन है। और टोटल यहाँ 8 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से जो है ना 6 वर्किंग में हैं और 2 जो है मतलब वहाँ कम ट्रेनें चलती हैं। जैसे 6 प्लेटफॉर्म नंबर 6 है वो ट्रैक बिल्कुल नाकारा है, वहाँ पर इतनी ट्रेनें नहीं चल रही। बाकी
5 वर्किंग है फुल और बहुत रश होता है। जैसे ही आप कैंट स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं तो दाएं तरफ मेन बिल्डिंग है कैंट स्टेशन की और बड़ा प्लेटफार्म है वो, और 5 ट्रैक है जो वर्किंग है। बहुत ज़्यादा ट्रेनें वहाँ से निकलती हैं, हर 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद एक ना एक ट्रेन जा रही होती है। और अगर लेफ़्ट साइड वाले प्लेटफार्म पे दाखिल हो तो ये 7 और 8 है जिस जगह मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ। 7 नंबर पे जो है ना खैबर और अवामी 2 ट्रेन निकलती हैं। खैबर निकलती है रात 10 बजे और अवामी 4 बजे। तो 8 नंबर यहाँ इतना वर्किंग में नहीं है ट्रैक, और 7 नंबर जो ट्रैक है मतलब प्लेटफार्म और ट्रैक जो भी है, तो ये यहाँ से 2 ट्रेनें जाती हैं तो इसलिए थोड़ा विराम पड़ा हुआ है। स्टेशन पर ही ये छोटी सी एक जाए नमाज़ बनाई गई है जहाँ मुख्तलिफ़ शहरों से आने वाले और जाने वाले लोग ट्रेन के इंतज़ार में यहाँ नमाज़ कायम कर लेते हैं। औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग इंतज़ार गाह यहाँ मौजूद हैं, और ये अंदरूनी मंज़र है। ख़वातीन का भी मंज़र ऐसे ही होता है इंतज़ार गाह का। रेलवे प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने प्यारों से दूर हो रहे होते हैं, गम का माहौल पैदा होता है, और अब आप कराची में आ रहे होते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ रहे होते हैं तो अपने प्यारों से मिलने की खुशी आ रही होती है। दुनिया में जितने भी सफ़र के ज़राए हैं मुझे बताते हैं तो ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का साथ होता है। प्लेटफॉर्म पर आप आते हैं तो आप नए तजर्बात से मुशरास होते हैं। माहिरीन तामीरात के मुताबिक कैंट स्टेशन की इमारत रोमन और अतालवी तर्ज़ तामीर का नमूना है। इसका मरकज़ी दरवाज़ा रोमन गोएतक तर्ज़ तामीर का नमूना है, जबकि सतूनों में अतालवी तर्ज़ तामीर की झलक मिलती है। कराची कैंट का रेलवे स्टेशन मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त के हवाले से इंतहाई मसरूफ़ तरीन स्टेशन है, जहाँ से मुख्तलिफ़ ट्रेनें अपनी मंजिल की तरफ रवाना होती हैं और पाकिस्तान भर से मुसाफिर इस स्टेशन पर आते हैं। जबकि माल गाड़ियाँ भी हज़ारों टन सामान मुख्तलिफ शहरों के लिए लेकर यहाँ से रवाना होती हैं। कैंट स्टेशन से रवाना होने वाली मुसाफिर ट्रेनों में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, कराक्रम, खैबर मेल, मिल्लत एक्सप्रेस, नाइट कोच, पाक बिजनेस, शालीमार, तेज़गाम और थर एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा 2 लोकल ट्रेनें भी कैंट स्टेशन से रवाना होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। कैंट स्टेशन के हवाले से आपकी मालूमात में कुछ नई बातें आई होंगी। अगर आपने यहाँ कैंट स्टेशन का विज़िट किया है तो आपकी यादें ताज़ा हुई होंगी, और अगर आपने आज तक कैंट स्टेशन नहीं देखा तो बज़रिया ट्रेन आपका आने का यहाँ दिल करेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह की किसी मज़ीद अच्छी वीडियो में नई जगह पर नई मालूमात के साथ। मुझे और अली शौतरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।